नाजरीन, जब से सी पैक पर काम शुरू हुआ है तब से बहुत सी वीडियोस इसकी अहमियत और मकासद पर बन चुकी हैं, मगर आज हम आपको उन कंटेनर्स के बारे में चंद दिलचस्प हकाइक बताएंगे जो इस प्रोजेक्ट के साथ साथ दुनिया भर की तजारत में मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। नाजरीन, आप दुनिया के जिस भी मुल्क में हों, आपके रोज़मर्रा की इस्तेमाल की ज़्यादातर चीज़ें किसी दूसरे मुल्क से ही आई हुई होती हैं। इस किस्म की और इतने बड़े पैमाने पर तजारत को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है। पहले ज़्यादातर चीज़ें इस्तेमाल करने वाले के कहीं करीब ही पैदा होती या बनती थी। दूर दराज से आने वाली चीज़ों में ट्रांसपोर्ट का खर्च इतना ज़्यादा था कि दूर दराज चीज़ें भेजना मुनाफा बख्श ही नहीं रहता था। ये सूरत हाल 26 अप्रैल 1956 को मुकम्मल तौर पर बदल गई जब आइडियल एक्स नामी एक बहरी जहाज़ ने न्यू जर्सी से अपने पहले सफ़र का आगाज़ किया। ये तारीख में पहला मौका था जब सामान को बहरी जहाज़ में कंटेनर्स पर लादा गया था। इस सादा लगने वाली तब्दीली का दुनिया पर इस कदर गहरा असर हुआ कि दुनिया फिर पहले जैसी ही नहीं रही। इससे पहले सामान को ट्रकों पर बंदरगाह लाया जाता और ट्रक से निकालकर जहाज पर लादा जाता था। चावल, सीमेंट की बोरी हो या हथौड़ों का थैला, सामान लादने वाले ट्रक से चीज़ों को एक एक करके जहाज पर मुंतकिल करते और एक तरीके से इसमें फिट कर देते। एक जहाज को भरने में एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त लग जाया करता। इस तरीके में सामान के खुर्द बुर्द होने का तनासुब भी बहुत ज़्यादा था। फिर जो मसला लोड करने में था वही मसला सामान उतारने में भी पेश होता और बड़ी बंदरगाहों पर हर चंद हफ्तों में किसी न किसी की मौत भी हो जाया करती। जबकि 1950 में न्यूयॉर्क में रोजाना 5-6 हादसा होना मामूल बन चुके थे। एक ट्रक की कंपनी के मालिक ने सब कुछ बेचकर एक बहरी जहाज खरीदा और कंटेनर्स का सिस्टम बनाया। इस इजाद ने मसनूआत बनाने वाले को सारिफ से बराह रास्त जोड़ दिया। चीज तैयारी के बाद कंटेनर में लाद दी जाती और दरमियान में बगैर किसी के हाथ लगे खरीदने वाले के पास पहुंच जाती। इसका सबसे ज्यादा हैरान कुन पहलू ये निकला कि यह आलमी स्टैंडर्ड बनता चला गया। वीडियो स्टैंडर्ड, करेंसी, वोल्टेज, प्लग की किस्म या गाड़ी किस साइड पर चलानी है, इस पर तो दुनिया का मुकम्मल इत्तफाक नहीं, लेकिन कंटेनर के साइज पर पूरी दुनिया मुत्तफिक है। चीन से एक कंटेनर फैक्ट्री से ट्रक पर लोड होकर ट्रेन पर सवार होकर बहरी जहाज में लद कर फिर ट्रेन पर चढ़ने के बाद ट्रक पर लोड होता है और हजारों मील दूर माल पहुंचा देता है। इस स्टैंडर्ड ने पूरे सिस्टम को इंतहाई तेज रफ्तार कर दिया। अब बहरी जहाज हफ्तों में नहीं घंटों में लोड हो जाते हैं। मगर नाजरीन, इस तरक्की तक पहुंचने के लिए बहुत मज़ाहमत भी बर्दाश्त की गई। मजदूरों की यूनियन की तरफ से बहुत मुखालफत की गई। अगरचा इसकी वजह से उनका काम महफूज हुआ, लेकिन काम जल्द होने का मतलब बहुत सौ का रोजगार चले जाना था। जब अमेरिका ने वियतनाम में जंग के लिए मिलिट्री सामान ले जाना था तो उसकी तरसील का कॉन्ट्रैक्ट भी कंटेनर के जरिए तजारत करने वालों को मिला और इस तरह कंटेनर का पूरा सिस्टम उस वक्त बड़े पैमाने पर डेवलप हुआ। कंटेनर मालकान को एहसास हुआ कि वियतनाम से खाली कंटेनर लाने के बजाय उस वक्त की उभरती हुई मुईशत यानी जापान से इनमें सामान भरकर लाया जा सकता है। और यूं ये वो दौर साबित हुआ जिसमें इस इजाद ने जापान को बरामद की कम लागत के फायदे ने सबसे तेजी से उभरती हुई मुईशत बना दिया। आज दुनिया की बेहतरीन बंदरगाहें खुदकार इंजीनियरिंग का शाहकार हैं। दुनिया भर में कौन सा कंटेनर और सामान कहाँ है, किसको उतार कर कहाँ रखा जाए और इस्तेमाल किया जाए, ये सब तय करने के साथ साथ 1000 टन वजनी क्रेनें मुसलसल अमल में मसरूफ हैं। भारी कंटेनर नीचे रखे जाते हैं ताकि बहरी जहाज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रह सके और बहरी जहाज मतवाजिन रहे। क्रेन जिस तरह एक कंटेनर उतारती है वैसे ही दूसरी तरफ जाते हुए एक कंटेनर लाद देती है। ये काम बैक वक्त जारी रहता है। दुनिया में कई शहर नक्शे पर शिपिंग के इस नए तरीके से तजारत का लोड बढ़ जाने के बाद नई बंदरगाहों को सपोर्ट करने के लिए नमूदार हुए हैं। गाड़ी हो, फोन हो या कंप्यूटर, उसका एक यूनिट दर्जनों मुल्कों में बनने वाली बहुत सी चीज़ों को मिलाकर बनता है। ममालिक के एक दूसरे के साथ सस्ते तजारती रवाबित के बगैर इनकी प्रोडक्शन भी ऐसे नहीं हो सकती थी जैसे आज है। आलमी मुईशत और तजारत में तेज़ रफ्तारी आई तो बहरी जहाज़ की रफ्तार भी बदल गई और ऑस्ट्रेलिया से यूरोप तजारत का वक्त 70 दिन से कम होकर 34 दिन पर आ गया। और इस सारी तब्दीली की वजह वो कंटेनर हैं जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं। यानी कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए तजारत इंतहाई ज़रूरी है और तजारत के लिए कंटेनर